जब पार्वती ने दिया शिव जी को श्राप। ध्रुत कीड़ा ने केवल मनुष्यों को ही बर्बाद नहीं किया है, बल्कि इसकी चपेट से भगवान भी नहीं बच सके। महाभारत काल में पांडवों को तथा पार्वती के साथ भगवान शिव जी को इस खेल में सब कुछ गंवाना पड़ा था। शायद देवताओं की इन्हीं गलती से सबक लेकर बड़े बुजुर्गों ने हम सबको जुए को एक खेल नहीं बल्कि एक बुराई के रूप में बताया है। जुए के कारण उस काल से लेकर इस काल तक कई परिवार बर्बाद हुए हैं। इसे कभी भी एक खेल के रूप में नहीं देखा गया, क्योंकि इसके पीछे बिना मेहनत के लाभ कमाना और षड्यंत्र जैसे कृत्य शामिल होते हैं। जुए के कारण भगवान शंकर को सब कुछ हारना पड़ा था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने साथ ध्रुत कीड़ा खेलने का प्रस्ताव दिया। इस खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी के हाथों हार जाते हैं। ध्रुत कीड़ा में सब कुछ हारने के बाद भगवान शिव पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। यह देख पार्वती जी बहुत चिंतित हो गईं। माता पार्वती ने गणेश जी को पूरी बात बताई। माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं जुआ खेलने शंकर जी के पास पहुंचते हैं। गणेश जी की लीलाएं देखिए, वह शिव जी से ध्रुत कीड़ा जीत जाते हैं। यह समाचार माता को सुनाते हैं, लेकिन माता पार्वती खुश नहीं होती हैं। वह उन्हें अपने साथ शिव जी को लाने के लिए कहती हैं। गणेश जी भोले बाबा की तलाश में चले जाते हैं। उधर पार्वती से नाराज भोले बाबा लौटने से इनकार कर देते हैं। भोलेनाथ की मदद के लिए उनके परम भक्त रावण ने बिल्ली का रूप धारण किया और गणेश जी के वाहन मूषक को भगा दिया। अब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया। शंकर जी ने गणेश जी से कहा कि यदि माता फिर से मेरे साथ जुआ खेलने के लिए राजी होती हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शिव जी के प्रस्ताव पर पार्वती जी हंस पड़ी और कहा कि अब जुआ खेलने के लिए आपके पास है क्या। यह सुनकर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री शिव जी को दे दिया। पासे के रूप में भगवान विष्णु थे, इसलिए हर बाजी शिव जी जीतने लगे। परंतु इस खेल की चाल गणेश जी समझ गए और माता पार्वती को बता दिया। यह सुनकर माता जी पार्वती को गुस्सा आ गया। यह देख रावण ने माता पार्वती को समझाने का प्रयत्न किया, पर उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। क्रोध में माता ने भोलेनाथ को श्राप दिया कि गंगा की धार का बोझ उनके माथे पर हमेशा बना रहेगा। पार्वती जी ने नारद जी को भी श्राप दिया कि वे कभी एक स्थान पर नहीं टिक सकेंगे। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु के हाथों होगा। तथा कार्तिकेय को माता पार्वती ने कहा कि वह हमेशा बालक के रूप में ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये कथा हमें यह सीख देती है कि जुए को हमें नहीं खेलना चाहिए। इसे एक खेल के रूप में भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बिना मेहनत के लाभ कमाना और षड्यंत्र जैसे कृत्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए। शुक्रिया, टेक केयर।